तो अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप फेमस होंगे, आपके पास पैसे आएंगे, तो और अगर आप देखेंगे कि आपको स्ट्रगल्स भी आ रही हैं, प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, तो क्या क्या रेमेडीज की जा सकती हैं थ्रू डिफरेंट साइंसेज. यू कैन यूज दिस होलिस्टिक साइंसेज टू चेंज द पाथ टू योर डेस्टिनी. एंड समटाइम्स यू कैन ऑल्सो, अगर आपके पास आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग की है, आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है इस पर, तो आप अपनी डेस्टिनी भी चेंज कर सकते हैं. क्या नजर वाकई में लगती है? 100%. और नज़र सबसे हंसी की बात है कि अपनों की लगती है. आपके आसपास के जो लोग हैं वही आपसे बाद में आप देखेंगे, आपके दोस्त, आपके थोड़े से रिलेटिव्स आपसे ईर्ष्या करना चालू हो जाएंगे. द मोर यू स्टार्ट बिकमिंग सक्सेसफुल, द मोर दीज पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अगेंस्ट यू. जैसे मैंने अभी युविका के लिए खोला था, मैंने ओपनली बोल दिया था, अरे यू आर प्रेग्नेंट और यू आर अबाउट टू गेट प्रेग्नेंट, यू दिस मंथ इज वेरी गुड फॉर यू. हुआ. तो कहने का मतलब मुझे कैसे पता था? वो तो फ़ोन पे थी, कहीं और थी, लेकिन पता चल जाता है. साढ़े साथी क्या होता है? साढ़े साथी हर व्यक्ति के लाइफ में 2 बार आएगी. ये पास्ट कर्मों की वजह से. ये पास्ट कर्मों की, पिछले आपका जन्मों की. एस्ट्रोलॉजी आपका पास्ट कर्मा है. तो मानिए जब आप लास्ट ब्रेथ ले रहे हो, यू शुड बी वेरी पॉजिटिव. यू शुड बी वेरी पॉजिटिव. Yeah. वो कैरी ऑन करते हो आप. वो आपका राहु है. अब आपकी राहु की बात आ गई. वो आपका राहु है, लास्ट डिजायर आपके राहु है. मैं बहुत बार सुनता हूँ स्पेशली सोशल मीडिया पे, अच्छा ब्लैक मैजिक हो गया मेरे पर. क्या वाकई में ब्लैक मैजिक होता है? एंड कैन इट अफेक्ट अदर पीपल उस तरीके से? ब्लैक मैजिक तो होता है. रणवीर शौरी आप बोल रहे फाइनल्स तक जा सकते हैं, फाइनल तक जा जीत भी सकते सकते हैं. जीत भी सकते हैं. बट हाय, मेरा नाम है डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना. मैं हूँ एक लाइफ कोच, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट एंड एंड आई एम इनटू मेनी मल्टीपल हीलिंग मोडालिटीज़. और आज मैं आई हूँ सिद्धार्थ कनन जी के शो में. मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी इनके शो में आने की. मैं 3 साल से कोशिश कर रही थी, तो फाइनली इन्होंने मुझे इनवाइट किया. मैं चाहती हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ों के जवाब दिए हैं, मैंने बहुत सारा रेमेडीज़ बताई हैं लोगों के लिए. तो मैं चाहती हूँ कि आप सिद्धार्थ कनन जी का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. एंड आई ऑल्सो वॉच हिज चैनल फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई रियली लव हिज पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. नारी शक्ति ये ऐसी हैं जिन्होंने 25 साल बिताया है इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हीलिंग, टैरो कार्ड्स, एंड बहुत बहुत रिस्पेक्ट इन्होंने कमाया. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ अवर प्रेडिक्शंस, और शायद से सारे प्रेडिक्शंस ट्रू हुए हैं. ऐसी ऐसी चीजें जो आप जानना चाहते हैं इनके बारे में, और साथ में अबाउट एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हीलिंग, टैरो कार्ड्स, सारी बातें आपको पता चलेंगी. इट विल मेक एंड चेंज योर लाइफ. डॉक्टर गीतांजलि कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. बहुत बहुत बार मुझे लोग कहते हैं यार डेस्टिनी पे छोड़ दे सिद्धार्थ, बिलीव इन डेस्टिनी. व्हाट इज डेस्टिनी आपके अनुसार, क्या है वो? देखिए, मैं डेस्टिनी में डेफिनेटली विश्वास करती हूँ. बट व्हाट आई जिस तरह की स्टडी मेरी हुई है नियरली 25 ईयर्स की, माई मदर ऑल्सो इज़ एन एस्ट्रोलॉजर एंड शी इज़ डैबल्ड इन ऑल दिस साइंसेज बिफोर दिस ऑल्सो. लेकिन मेरी जो डेस्टिनी की जो है कि सब ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, हो सकता है आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, बड़ी स्ट्रगल्स होंगी, पर मैं बोलती हूँ वहाँ से वहाँ पहुँचेंगे. डेस्टिनी में जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो कोई चीज़ आपसे हटा नहीं सकता है, लेकिन हम रास्ता जो है उसको आसान कर सकते हैं. तो अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप फेमस होंगे, आपके पास पैसे आएंगे, तो और अगर आप देखेंगे कि आपको स्ट्रगल्स भी आ रही हैं, प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, तो क्या क्या रेमेडीज़ की जा सकती हैं थ्रू डिफरेंट साइंसेज. यू कैन यूज दिस होलिस्टिक साइंसेज टू चेंज द पाथ टू योर डेस्टिनी. एंड समटाइम्स यू कैन ऑल्सो, अगर आपके पास आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग की है, आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है इस पर, तो आप अपनी डेस्टिनी भी चेंज कर सकते हैं. मैं ये मानती हूँ कि डेस्टिनी भी चेंज कर सकते हैं. कभी कभी मुझे लगता है कि आपको एक एडवाइस मिलती है, वो एडवाइस अगर आपने फॉलो की प्रॉपरली तो आपकी डेस्टिनी भी चेंज होती है. जैसे मुझे बहुत विश्वास है वास्तु पे, मुझे लगता है वास्तु ने मेरी डेस्टिनी चेंज की है. लेकिन जब वास्तु पहली बार मेरी लाइफ में आया, उसने बोला कि मुझे इतने सब पैसे लगेंगे, ये करेंगे, मैंने मना कर दिया. मैंने ऐसे बोला मुझे जहाँ पहुँचना है मैं पहुँचूँगी. मैंने यही बात की थी वहाँ पे. उसके बाद 2015 में फिर से वही वास्तु मेरे पास आया और उन्होंने बोला कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और बाय चांस मैंने उनकी बात मान ली और मैंने पूरे वास्तु को फिर से सीखा, सब किया. एंड फिर मैंने देखा कि द वे वास्तु चेंज्ड माय लाइफ.
एंड इट चेंज द लाइफ ऑफ लॉट ऑफ पीपल जिनके लिए मैंने वास्तु किया है। गारंटी के साथ, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, अगर आपने वास्तु मुझसे किया, आपकी साल भर में लाइफ बदलेगी। आप आके मुझसे बोलोगे कि मेरी लाइफ बदल गई। मुझसे वास्तु करवा के देख लो। क्या बात है, नया घर खरीदा तो उसमें करवा ही दूंगा गीतांजलि जी। आपने तो ऑलरेडी हमें इतना इम्पैक्टफुल तरीके से बोला, आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन यू। मैंने सुना भी बहुत अच्छी बात है आपके बारे में। ज़ोडिएक साइंस क्या होता है? मैं बेसिक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पहले ये समझना चाहते हैं बेस क्या है, एंड देन वी गेट इनटू रेमेडीज वगैरह वगैरह। ज़ोडिएक साइंस क्या होता है? देखिए, बेसिकली 12 ज़ोडिएक साइंस है और 12 ज़ोडिएक साइंस के मालिक हैं आपके 7 मालिक जो हैं, मतलब आप जो प्लैनेट्स बोलते हैं वो मालिक है। जैसे हमारे 12 ज़ोडिएक साइंस है, मेष राशि है, उसका स्वामी जो है मंगल है। फिर आपका वृषभ राशि है, उसका शुक्र स्वामी है। फिर मिथुन राशि है, उसका बुध स्वामी है। कर्क राशि है, उसका चंद्रमा स्वामी है। सिंह राशि है, उसका सूर्य स्वामी है। आपकी कन्या राशि है, उसका फिर से बुध स्वामी है। आपका तुला राशि है, उसका शुक्र स्वामी है। आपका अष्टम राशि है वृश्चिक राशि, जो आपके अष्टमेश में आती है, वो आपका मंगल आपका स्वामी है। 9 नंबर फिर से आपका गुरु स्वामी है धनु राशि का। मकर और कुंभ का स्वामी शनि है और 12वें घर का स्वामी जो है वो गुरु है। ये 12 ज़ोडिएक्स है। तो ये बेसिकली जो आपका ब्रह्मांड है, जो कॉन्स्टलेशंस हैं, इनके सारे के सारे ना, अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको इनके शेप्स दिखेंगे। अब जब ये सारे के सारे प्लैनेट्स इसमें भ्रमण करते हैं तो एक समय आता है कि व्हेन अ सोल डिसाइड्स टू टेक बर्थ, सो द सोल डिसाइड्स द एग्जैक्ट टाइम कि मुझे इस टाइम पे बर्थ लेना है, मेरा नाम ये रहेगा, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये रहेगा, इस जगह पे बर्थ लेना है। ये सारा का सारा सोल डिसाइड करती है। इसलिए मैं पास्ट लाइफ पे आऊँगी। सोल डिसाइड करती है बिफोर टेकिंग बर्थ। इवन योर नेम इज़ डिसाइडेड। फिर वो आपके आसपास वालों को नेम आएगा, सोच में आएगा, बट वो एक्चुअली सोल ने धीरे धीरे किया है। बिकॉज एक नाम का भी वाइब्रेशन होता है। तो टाइम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में, और वही प्लैनेट्स अगर परेशानी वाले हैं तो फिर आप रेमेडीज़ करेंगे। लेकिन मैं फिर भी मानती हूँ रेमेडीज़ करने से आपकी लाइफ 50 to 70% बेटर हो सकती है। मैं 100 नहीं बोलूँगी क्योंकि दैट विल बी लाइक टॉकिंग टू मच, बट मैंने खुद ने अपनी लाइफ में फ़र्क देखा है। 50 to 70%, तो मैं तो एक्चुअली 80-90% बोलूँगी, क्योंकि जहाँ मैं थी जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की, बहुत बेसिक से, जैसे आपने कहा ना, बहुत बेसिक से स्टार्ट की थी 2003-4 के आसपास, और अब जहाँ मैं हूँ, थ्रू एवरीथिंग, लाइक आई थिंक एवरीथिंग हैज़ हेल्प मी। भले वो अब टैरो हो, एस्ट्रो हो, वास्तु हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, मैंने सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है टू रीच वेयर आई एम। जो डिफ़िकल्टीज़ आपने देखी है, कौन से रेमेडीज़ है जिससे आपने अपने आप को बेहतर बनाया? मैंने ना छोटी छोटी रेमेडीज़ करती गई। जैसे हम लाल किताब बोलते हैं तो हम बोलेंगे कि कुछ ईयरली रेमेडीज़ होती हैं, या फिर कुछ ऐसी बेसिक, हमारे मंत्र जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं, तो मैं वो मंत्र सुनती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। तो मैं ना हर रेमेडी यूज़ करती हूँ। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन यूज़ करती हूँ। मैं पिछले जन्म में अपने आप को खुद लेके जाती हूँ। मेरा पिछले जन्म में मैंने ऐसा क्या कर्म किया है कि मेरा शनि खराब है, 7.5 है, शनि खराब है, तो मैंने ऐसा क्या किया है कि जो क्या कर्म किए हैं जिसकी वजह से वो खराब है। सो आई बिलीव दैट यू कैन चेंज योर पास्ट लाइफ। जब आपने अपना पास्ट लाइफ चेंज किया, आपने वो इंसान को जाके, आपने अपने पास्ट में जाके, या फिर आपने कोई ऐसे गलत कर्म किए, ऐसे ऐसे तरीके होते हैं कि आप उसकी नेगेटिविटी निकाल सकते हैं। फिर अगर आपने अंदर अपने चेंजेस, मैंने 100% देखे हैं, लोगों में चेंजेस देखे हैं। जैसे हमारे पास लोग आते हैं, इनका जॉब नहीं है, तो आई गिव देम, भैया आपको जो सम पीपल बिलीव अ लॉट इनटू मंत्रास, सम पीपल बिलीव अ लॉट इनटू द स्पिरिचुअल साइंसेज, होलिस्टिक साइंसेज जो आजकल बहुत चल रही हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कॉन्स्टलेशन वर्क। तो आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से मैं आपको रेमेडी देती हूँ। जैसे अब मैंने 1 साल पहले मैंने युविका जी का वास्तु किया था, उनका जो घर है इधर लोखंड वाला में, उसका वास्तु किया था। मैंने कहा भले आपका नॉर्थ वेस्ट का घर है, मैं आपको ये गारंटी देती हूँ साल भर में आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। मैंने उनको चैलेंज के साथ बोला था, और साल भर के बाद उनका बदलाव आया। उन्होंने उस घर के बाद अपना घर खरीदा, और वो शी हैज़ बिकम प्रेग्नेंट, और शी इज़ प्रेग्नेंट ऑल्सो, एंड शी हैज़ टोल्ड दिस ऑन हर चैनल रिगार्डिंग मी कि मैंने इनका बहुत टेस्ट लिया। जब मैं पहली बार इनसे साल भर पहले मिली थी, और ये साल सवा साल में उन्होंने मेरा बहुत टेस्ट लिया। यहाँ तक कि उन्होंने मेरा ये भी टेस्ट लिया कि कैन यू सी माई प्रेगनेंसी, और मैंने कहा मुझे आप प्रेग्नेंट दिख रहे हो इन टैरो कार्ड्स, एंड शी वॉज सिटिंग समवेयर एल्स एंड आई वॉज इन माई ऑफिस, एंड एट टाइम्स दैट टाइम शी वॉज प्रेग्नेंट एंड शी डिडंट टेल मी, शी टोल्ड मी दिस लेटर। तो बहुत मतलब मैंने फ़र्क देखा है। तो उसने खुद आके, अभी उनका दूसरे घर का वास्तु चल कर रहे हैं हम लोग, जोगेश्वरी में जो उनका घर है,
तो उस घर का वास्तु जो कर रहे हैं, तो मैंने उनको बोला है कि अब आप मैं जब वास्तु करूँगी साल भर में आपको उसमें भी फ़र्क दिखेगा ही दिखेगा। मैं ये बोलती हूँ आपके 10 घर हैं, 10 वास्तु कीजिए, बिकॉज वास्तु से आपका 35-40% चेंज हो जाता है। देखिए व्हाट आई बिलीव इन, आपका 100% है, 35% आपके योग है एस्ट्रोलॉजी वाइज, ठीक है। 35% जिस जगह पे आप बैठे हैं वो 35 ले लीजिए, और 35% आप ये होलिस्टिक साइंस को दे दीजिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, रेकी, प्राणिक हीलिंग, थीटा हीलिंग, ये सारे साइंसेस को दे दीजिए। अब अगर आपने थोड़ा थोड़ा सब में कर दिया तो क्या आपकी लाइफ 50-60% से बेटर नहीं होगी? लेकिन विश्वास होना चाहिए। ये एक्सपेंसिव भी होते हैं, कुछ कुछ सिंपल भी होते हैं, बट वास्तु इज़ एन एक्सपेंसिव साइंस, बिकॉज सिर्फ आपका ही नहीं, आपके घर वालों का, सबका फ़र्क पड़ता है, सबकी लाइफ में फ़र्क पड़ता है। मैंने जब अपने घर वालों का वास्तु किया था, मेरी मम्मी के घर का वास्तु किया था, मेरे जो दोनों भाई हैं अमेरिका में, उनको फ़र्क पड़ गया। सो आई ऑलवेज से वास्तु वर्क्स, टैरो वर्क्स, एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, बट आपके फेथ के ऊपर है। और किन किन सेलिब्रिटीज़ के लिए आपने वास्तु किया? मैंने वास्तु किया है संभावना के लिए, युविका के लिए, कोमल गुड्डन के लिए मैंने वास्तु किया है। फिर मैंने युविका जी का तो सेकंड, संभावना जी के 2 घर हैं, उन दोनों घर का वास्तु किया है। युविका का भी दोनों घर का मैंने वास्तु किया है। मैंने चारू असोपा के लिए वास्तु किया हुआ है। तो ये सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने मुझसे वास्तु करवाया है, और बहुत सारे हैं बट दे डोंट प्रेफर कि मैं उनका ओपनली नाम लूँ। तो जिन जिन ने ओपनली बोला है मैं ओपनली उनका नाम ले सकती हूँ। और इनके लाइफ में, इन सारों के लाइफ में बदलाव आया है? 100%। मैंने एक जन के लिए किया था, अगेन आई कैन नॉट टेक नेम, ही इज़ इन अ कॉर्पोरेट फील्ड, लेकिन जब मैंने उनके लिए वास्तु किया था मैंने उनको गारंटी के साथ, जिस घर में उन्होंने रेंट पे लिया था घर, मैंने कहा ये लीजिए, रेंटेड घर पे वास्तु कीजिए। तो उन्हें विश्वास था, उन्होंने रेंटेड घर पे वास्तु किया। फ्रॉम दैट हाउस आई डिड दैट वास्तु इन 2021। फ्रॉम दैट हाउस ही हैज़ परचेज अ 20 करोड़ का घर इन 2023। शनि महादशा हाँ होती है वाकई में? मेरी चल रही है। हाँ। मेरी चल रही है, 100% होती है। ये आपकी करीबन 19 साल की महादशा होती है, 19 साल और कुछ महीनों की। और इस दौरान जो शनि भगवान है, यू नो ही इज़ अ लॉ ऑफ कर्मा, ही इज़ अ लॉर्ड ऑफ कर्मा। तो जो आपने कर्म किए हैं पिछले जन्म में, और उसके हिसाब से शनि का प्लेसमेंट होता है। तो अगर आपका शनि का प्लेसमेंट आपके कुंडली में अच्छा है तो आपका अच्छे प्लैनेट्स रहेंगे, आपकी अच्छी लाइफ रहेगी। वही ख़राब है तो आपको ऊंच नीच होगी, स्ट्रगल्स होगी, प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन शनि की अगर आपका अच्छा बैठा है तो आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम दे नहीं सकता है। ख़राब बैठा है तो उसके लिए उपाय दे देंगे, उपाय दे देंगे तो 50-60% तो फ़र्क पड़ ही जाएगा। 100% तो देखिए किसी की भी लाइफ में 100% नहीं फ़र्क पड़ सकता है। साढ़े साथी क्या होती है? मेरी चल रही है। जो पूछ रहा आपके साथ चल रहा है। दिखा सकती हूँ, झूठ थोड़ा बोल रही हूँ। हाँ सही बात है, आई लाइक दैट, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, सच्चाई इज इम्पोर्टेंट। हाँ, मेरी 2020 से साढ़े साथी चल रही है। कुंभ राशि है गीतांजलि जी, तो कुंभ मेरी साढ़े साथी चल रही है, और मैं डरती नहीं हूँ। अगर उसके साथ स्ट्रगल्स भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज भी आएंगी, बट आई बिलीव दैट इट इज़ अ गुड साइन। अगर आपने अच्छा किया है, मेरा तो शनि वैसे भी अच्छा बैठा है, 11वें घर में बैठा है, कुछ प्रॉब्लम देगा नहीं। तो शनि जब अच्छा बैठा है तो क्या प्रॉब्लम होने वाली है? तो मैंने बोला अपने घर में, देखिए आप हैं, अब आप सपोज फॉर एग्जांपल शनि है, अपने घर में तो आप प्रॉब्लम नहीं देंगे ना। और जब मेरा शनि की महादशा चली थी तो मुझे स्ट्रगल्स आए थे, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल्स नहीं आए थे, लेकिन मैंने सारे के सारे उपाय से, क्योंकि देखिए कोई भी महादशा आपको 100% नहीं देगी, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव देके ही जाएगी। साढ़े साथी सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स देगी, बट मैं अपने उपाय करती रहती हूँ, मैं रेगुलरली अपने उपाय करती रहती हूँ। इसको स्टॉप नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे अभी हनुमान चालीसा आप पढ़ लीजिए या सुन लीजिए, दिया लगा दीजिए पीपल के झाड़ के नीचे। सो अपने पीपल का जो झाड़ है, शनिवार के दिन 7 बजे के आसपास दिया लगा दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। शनिवार के दिन नॉनवेज छोड़ दीजिए, 14 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। वो सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए ना। 100% अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट दीजिए, ऑनर दीजिए, डोनेशन दीजिए। क्यों नहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी? 100% सॉल्व होंगी। क्या नज़र वाकई में लगती है? 100% नज़र लगती है। अगर आपका राहु जो है वो कुछ ऐसे नक्षत्रों में होता है, राहु जिसका लग्न में होता है, उसको नज़र लगती है। और फिर वो नज़र के भी उपाय होते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं अपने नज़र को हटाने के लिए। जैसे मैं टूरमलिन दे देती हूँ, बोलती हूँ लोगों को टूरमलिन का ब्रेसलेट पहन लो। मैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक उसमें क्रिस्टल्स डाल के लोगों को ब्रेसलेट्स दे देती हूँ कि, और रुद्राक्ष भी दे देती हूँ। मैं कॉम्बिनेशन देती हूँ कि आपका जो भी है ईवल आई है,
आपका लावा ब्रेसलेट है, टूरमलिन है, आई क्रिएट अ कॉम्बिनेशन कि ये पहन लो, कुछ नहीं होगा उसके बाद। तो नज़र तो लगती है, क्योंकि नज़र सबसे हंसी की बात है कि अपनों की लगती है। आपके आसपास के जो लोग हैं वही आपसे बाद में आप देखेंगे, आपके दोस्त, आपके थोड़े से रिलेटिव्स आपसे ईर्ष्या करना चालू हो जाएंगे। द मोर यू स्टार्ट बिकमिंग सक्सेसफुल, द मोर दीज पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अगेंस्ट यू। कभी कभार मैंने ये भी सुना है कि वो अच्छा बोल रहे हैं पर तब भी लगता है कि नजर लग रही है। जैसे बोलते हैं तारीफ किसी ने आपकी करी, बोले थू थू ऐसे करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तारीफ करने वही, अगर नज़र नहीं लगे तो दे से कि भाई अगर हमारी भी नज़र लगती है, जैसे कोई लोगों की कड़क नज़र होती है, जैसे अगर आपकी केतु और राहु के, आपकी नक्षत्र, अगर आपके चंद्र नक्षत्र केतु और राहु के, आपके लग्न नक्षत्र केतु और राहु के, आप कोई भी चीज़ को ऐसे देख लोगे ना आईज से भी, तो वो चीज़ पे नज़र लग जाएगी। मतलब मैं चाहूँगी कि आपका अच्छा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ईर्ष्या या ये हो जाएगी, तो हम खुद ही थू कर देते कि लेट इट एंड, ये हो जाए कि आपको हमारी नज़र ना लगे। तभी अब देखिए कि शनिवार के दिन हम ये सब नज़र उतारते हैं। हम हमारे ऑफिस में भी सेज का करते हैं, एवरी सैटरडे, एवरी डे होता है, पर सैटरडे को तो हम स्पेसिफिकली करते हैं कि जो भी अगर साइकिक हुक्स हों, साइकिक अटैक्स हों, जैसे कितने लोग हमारे पास आते हैं जो हमारी फील्ड के ही हैं, व्हेन दे सी आवर प्रोग्रेस दे विल ऑफ कोर्स, सबको लगता है ना अरे मेरा भी ऐसा हो, क्यों नहीं लगेगा। आज बहुत बड़ी बात है जो मैं यहाँ आके बैठी हूँ, सभी चाहेंगे ना कि मुझे भी ऐसा कोई मिले जो मुझे इतना हेल्प करे, एंडोर्स करे, राइट। तो ऐसे फ्रेंड्स, अभी ये जो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको, ये आपके पॉजिटिव कर्म है, उनकी आपको नज़र नहीं लगेगी। लेकिन जो फ्रेंड्स आपके साइड सर्कल्स में हो, या फिर उन्हें ऐसा लगेगा अरे ये तो सडनली राइज कर ली, तो उनकी नज़र लग सकती है, रिलेटिव्स की नज़र लग सकती है, बिल्कुल नेबर्स की नज़र लग सकती है। टैरो कार्ड्स, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? मैंने बहुत बार लोगों से सुनाया कि यार कार्ड्स कैसे डिसाइड करता है आपका फ्यूचर कैसे, माने आप कार्ड उल्टा करो और वो कार्ड बोल देता है आप यहाँ जा रहे हो, वहाँ जाओगे, ये अच्छा होगा, बुरा होगा, वो समझने में बड़ा मुश्किल होता है वो। हाँ, टैरो कार्ड्स का देखो, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर आप मेरे सामने बैठे हो और आपको सच सुनना है तो आपको 100% सच सुनाई देगा। और आप इधर बोल रहे हो मुझे कि आप मुझे टेस्ट करने के लिए बैठे हैं, तो आपने अपनी एनर्जी का ही बैरियर लगा दिया है। फिर आपका जो सच है वो 70-80% हो जाता है। अगर आप, जैसे कोई लोग मेरे पास आते हैं मैं इतना विश्वास नहीं करती, तो अब वहीं से आपने जब विश्वास की बात नहीं करी है, तो अब आपको जो सच सुनना है वो इतना आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी मेरे तक पहुंची नहीं है, टैरो कार्ड्स तक पहुंची नहीं रही है। बट इफ़ यू आर ओपन टू इट, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज, टैरो कार्ड्स जब हम यूज़ करते हैं तो वी स्टार्ट कनेक्टिंग टू हायर एनर्जीज एंड हायर पावर ऑफ यू। मेरा हायर पावर आपके हायर पावर से कनेक्ट करके, क्योंकि आपके हायर पावर को आपका फ्यूचर पता है, और जब हम कनेक्ट करते हैं थ्रू प्रेयर्स एंड थ्रू चैंट्स, और हम जब कार्ड्स खोलते हैं, अगर आप सामने बैठे तो आप खोलेंगे, अगर आप नहीं भी बैठे हैं तो भी हम खोल देंगे। जैसे मैंने अभी युविका के लिए खोला था, मैंने ओपनली बोल दिया था, अरे यू आर प्रेग्नेंट और यू आर अबाउट टू गेट प्रेग्नेंट, यू दिस मंथ इज वेरी गुड फॉर यू। हुआ तो कहने का मतलब मुझे कैसे पता था, वो तो फ़ोन पे थी, कहीं और थी, लेकिन पता चल जाता है। तो वो टाइम पे जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कार्ड्स को शफल करते हुए, आपकी एनर्जीज लेते हुए, और आप रेडी हो मुझे जवाब देने के, कार्ड्स के आंसर्स क्रिस्टल क्लियर होता है ना, वो जो पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी वैसा। और अगर आपने सोचा अरे गीतांजलि को टेस्ट करो, अच्छा युविका ने टेस्ट करने की कोशिश की थी उसने तो बोला भी है, मैं टेस्ट करना चाहती थी गीतांजलि कि तुम कितने अच्छे टैरो कार्ड रीडर हो, और वो प्रेग्नेंट थी होकर उन्होंने मुझसे पूछा वो, बट मे बी देयर वाज दिस ओपननेस, शी वांटेड टू एक्चुअली सी, बट वो मिल गया, आंसर मिल गया, शी वांटेड टू एक्चुअली नो। एक पॉजिटिविटी थी उनकी टेस्ट करने में, नेगेटिविटी नहीं थी। और ऐसे ही हुआ, उनको देख के काफ़ी क्लाइंट्स आए मेरे पास, और उनमें से एक क्लाइंट बोलती है मैं कब प्रेग्नेंट होंगी, अब मैं उसकी कुंडली देख रही हूँ, मैं सब देख रही हूँ। मैंने कहा आपकी प्रेगनेंसी में तो कोई मुझे बाधा नहीं दिख रही, इनफैक्ट आप लास्ट ईयर प्रेग्नेंट होनी चाहिए। यू वोंट बिलीव, आफ्टर 20 मिनट्स शी सेइंग आई नीड टू कन्फेस समथिंग टू यू, मैं एक्चुअली लास्ट ईयर ही प्रेग्नेंट हो गई जैसे आपने बोला, लेकिन मैं आपका टेस्ट ले रही थी। अब क्या बोलने का जस्ट नाउ इट हैज़ हैपेंड, शी वाज आई थिंक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और समवेयर। क्या बात है यार, आपको समझ नहीं आता जब टेस्ट कर रहे होते हो क्या? मैं जेन्युइनली, देखो भगवान की बात करती हूँ, भैया मुझे सही रास्ता बता दे। वो इंसान आया है परेशान, वो रास्ता चाहता है।
तो वो इंसान अपना रास्ता चाहता है, वो मदद के लिए आया है, तो मैं जो भी देखूंगी बोलूंगी। पहली बात तो ये मैं सच बोलती हूँ मोस्टली। मेरा फेमस ये कि मैं जो दिखता है वही बोलती हूँ। अच्छा है तो अच्छा है, नेगेटिव तो नेगेटिव, तो वो उस चीज़ में थोड़ा सा ये हो जाता है। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे ये कहा था, बिकॉज वो भी एस्ट्रोलॉजर थे, कि आप इतना पैसा नहीं चार्ज करेंगे। तो मेरे जो रेट्स हैं वो बहुत रीज़नेबल है। मैंने देखा है जो आजकल लोग आए हैं वो 50,000 1 लाख ले रहे हैं। मैं सुनकर ही डर जाती हूँ, मैं खुद ही डर जाती हूँ कि कैसे लोग, कॉमन मैन कैसे अफोर्ड करेगा। बट लोग करते हैं वही 20 मिनट 25 मिनट के लिए। एंड माई रेट्स आर 1/10 ऑफ व्हाट दे चार्ज, बट माई एक्सपर्टीज इज 4 times 5 times ऑफ व्हाट दे आर। यही हुई ना बात, ये मेरा अंगार मोमेंट है। अंगार माने फायर फ्रॉम विद इन। 7.5 क्या होता है? 7.5 हर व्यक्ति के लाइफ में 2 बार आएगी। और उस टाइम पे जो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो कर्म आपने किए हैं आपको उसका फल मिलेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई पास्ट लाइफ है, आपने किसी अपनी जवाबदारी नहीं निभाई, आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, शायद कोई बच्चा था, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, कुछ भी किया, या फिर आपने अपने माता पिता का ध्यान नहीं दिया, जो भी है, आपने कुछ भी किया, आपने फिनेंशियली रॉन्ग किया, आपने किसी को परेशान किया, आपने अपने सर्वेंट्स को परेशान किया, वाइफ को किया, बच्चों को किया, आपको उस तरह की पद्धति, उस तरह की स्थिति करंट लाइफ में आएगी। सडनली अगर आपने बेईमानी की होगी पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में, जब भी आपका जन्म हुआ है, करंट लाइफ में आपको पैसे की दिक्कत आएगी। कोई आपका पैसा लेके भाग जाएगा। आपने बिटकॉइन में डाल दिए 1.5 करोड़, आपने बिटकॉइन में डाल दिए 5 करोड़, फिर आप बोलोगे अरे मैं क्या करूं, और वो चीज़ पर ऐसी परिस्थिति बन जाएंगी कि आप उसमें से निकल नहीं पाओगे। इसे 7.5 कहते हैं, और ये सबकी जिंदगी में आती ही आती है। ये पास्ट कर्मों की वजह से, ये पास्ट कर्मों की, आपका एस्ट्रोलॉजी आपका पास्ट कर्म है। आपका टाइम अलग है, आपका डेट ऑफ बर्थ अलग है, मेरा डेट ऑफ बर्थ अलग है। अब अगर आप सही समय पे भी, 1-2 व्यक्ति जो होते हैं वो अगर उसी वक्त पे बॉर्न होते हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम अलग होगा, उनका सरनेम अलग होगा। तो ये पूरा एक साइंस है। आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, एक कॉम्प्रिहेंसिव जो साइंस होता है ना, वो हर चीज़ में। लाइक सपोज यू आर बॉर्न फॉर एग्जाम्पल 10 o'clock, यू आर बॉर्न इन मुंबई ओनली एट 10 o'clock, यू आर बॉर्न एट वट एवर डेट यू आर बॉर्न इन। एक व्यक्ति और भी होगा जो 10 o'clock मुंबई में बॉर्न होगा, लेकिन आप सिद्धार्थ कनन हो, वो हो सकता है सिद्धार्थ मल्होत्रा हो। बट फर्क आ गया ना इधर, तो इसलिए डेस्टिनी में फर्क आ जाता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बहुत से लोग बिलीव नहीं करते इसमें कि कोई पास्ट लाइफ में जाके राइट अपने आप को देख सकता है, महसूस करता है। अब डेप्थ में डिफाइन करिए ना, क्या होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन? देखिए, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है। जब अर्जुन ने कहा था कि मैं अपनों के ऊपर बाण नहीं चला सकता हूँ, तब श्री कृष्ण ने कहा था कि आप बाण नहीं चला सकते, लेकिन ये तो आपके भाई बहन हैं, लेकिन आत्मा पे, आप शरीर पे बाण चला रहे हो, आत्मा अमर होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आत्मा की अगर हम बात करें, सोल की बात करें, तो श्री कृष्ण ने उसके बारे में हमें बताया भगवत गीता में। तो भगवत गीता तो झूठ नहीं हो सकती है। इट्स अ साइंस, ये हमारी तरीका है ज़िंदगी का। जब श्री कृष्ण ने कहा है कि हाँ, आप सिर्फ लोगों को, कर्म उनके खराब है इसलिए आप उनको पनिशमेंट दे रहे हैं, लेकिन आप अपने भाई बहन के साथ आपको डिटैचमेंट करके, आपका कर्म आज ये है कि उन्हें मारो। इसीलिए अगर आप देखेंगे जो सोल्जर्स हैं हमारे, जो अटैक करते अपने दुश्मनों पे, तो उनके कर्म जो है वो डेथ जो है, यानी उन्होंने किसी को मारा है, वो उनके कर्मों में, गलत कर्मों में नहीं आता है, उनको हम मार्टियर्स कहते हैं। लेकिन वही अगर मैंने किसी का खून किया तो वो कर्म खराब है, राइट। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है, अब हमने बहुत सारे जन्म ले लिए हैं, आज मुझे ये तकलीफ क्यों। आप देखोगे कोई समय पे ही एक इंसान, एक व्यक्ति को इतनी तकलीफ होती, तो आज ये तकलीफ क्यों। जब वो तकलीफ आती है, जब आपने वो पास्ट लाइफ में, जैसे शनि की महादशा होगी, आपकी 8-10 पास्ट लाइफ ट्रिगर हो जाएंगी, आपकी वापस से बुध की महादशा आ जाएगी, आपकी पास्ट लाइफ ट्रिगर हो जाएगी। अब उसमें पॉजिटिव भी पास्ट लाइफ होंगी, नेगेटिव भी होंगी। आपने नेगेटिव देख ली, नेगेटिव का इम्पैक्ट 0 कर दिया। मैंने खुद की, आप पता नहीं आप जानते हैं डॉक्टर ब्रायन वाइस की, अगर आपने कभी बात सुनी होगी, ही इज़ अ वर्ल्ड फेमस साइकाइट्रिस्ट। इन द 1980s ही रोट दिस बुक मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स। जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन को फॉलो करते हैं वो ये बोलते हैं कि ये हमारा, मतलब इट्स अ बाइबल, मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स अ बाइबल। वो अपने पेशेंट कैथरीन को नहीं रिजॉल्व कर पाए, नहीं साइकाइट्री से, उनकी मेडिसिन से इतने ठीक नहीं कर पाए, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन उन्होंने 1.5 साल किया उसके ऊपर, एंड वो लेडी ठीक हो गई। शी जस्ट यूज टू गो टू पास्ट लाइफ वेयर शी इज सीइंग। नाउ मेनी पीपल से कि पास्ट लाइफ नहीं होता है, पर हम ये कहते हैं कि कार्ल यंग की जो
फिलॉसफी है, सिगमंड फ्राइड की जो फिलॉसफी है कि जब आप बचपन से बड़े होते हो तो कुछ कुछ इम्प्रेशंस होते हैं आपके लाइफ में, प्रतिप्रसव बोलते हैं, कुछ इम्प्रेशंस, संस्काराज होते हैं आपके, वो इम्प्रेशंस को आपको रिलीज़ करना है। अगर आपने वो रिलीज़ भी कर लिया तो भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है। तो मैं जिनको बोलती हूँ कि पास्ट लाइफ मैंने अपनी देखी है, मैंने बहुत सारी पास्ट लाइफ देखी जहाँ मैंने अच्छे कर्म किए, मैंने पास्ट लाइफ वही देखी जहाँ मैंने गलत कर्म भी किए हैं। जब जब मैंने वो गलत कर्म की पास्ट लाइफ देखी ना, मेरी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। मेरे लाइफ में आई बिकेम मोर कंपैशनेट, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई। तो मैं ये मानती हूँ कि ये सारी साइंस है, और अब एक साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ये सारी साइंस को मानते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे लाइफ में चेंजेस आए। मेडिटेशन अगर आप बोलते हैं, मेडिटेशन पे तो विश्वास है ना, सो रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन आप यहाँ जाइए, इमेजिन कीजिए वाटरफॉल, आप जाइए, गो बैक, आज उस टाइम पे जाइए जब आप बहुत पावरफुल थे और आपके तो पिक्चर्स भी पास्ट लाइफ पे बनी हैं, ओम शांति ओम, शाहरुख खान की तो पास्ट लाइफ है ना, कर्ज पिक्चर। वाई? बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ री इनकारनेशन हैज़ ऑलवेज बीन देयर। देयर वाज दिस गर्ल, अगर हम नाम लें तो लुडगी करके थी, 1930s के आसपास। महात्मा गांधी ने भी वो केस रिजॉल्व किया था कि वो लड़की को 4 साल की उम्र में उसको याद आने लगा कि मैं मथुरा की रहने वाली हूँ और मेरा नाम ये है और मेरे बच्चे हैं, और मेरी मृत्यु हो गई थी तीसरे बच्चे के बाद। सो द पेरेंट्स टुक हर टू दैट प्लेस। वो दिल्ली में रहती थी, मथुरा लेकर गए थे और वहाँ पे देखा कि वाकई में शी स्टार्टेड स्पीकिंग इन दैट लोकल डायलैक्ट। शी रिकग्नाइज्ड हर हस्बैंड, अ 4-year-old चाइल्ड रिकग्नाइजिंग द हस्बैंड। और उन्होंने बोला कि थोड़े साल पहले मेरी वाइफ गुजर गई थी और ये 3 बच्चे, उसने बच्चे भी रिकग्नाइज करे। तो ये केसेस रहे हैं, अगर आप फॉलो करोगे तो पास्ट लाइफ के केसेस रहे हैं। एंड आप री इनकारनेट होते हो और आप उन्हीं लोगों में री इनकारनेट होंगे जिनके साथ आपके कर्म होंगे। अगर आपका कर्मा नहीं है, ना आप वो लोगों को कभी मिलोगे लाइफ में, ना आपके साथ कुछ वार्तालाप रहेगा। तो इसलिए बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, बहुत क्लोज, अगर आपके जैसे आपके मदर फादर आपके सोलमेट्स हैं, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन, दे आर द क्लोजेस्ट फैमिली। उसके बाद आपकी एक्सटेंडेड फैमिली आती है। और कोई दोस्तियाँ ऐसी होती हैं जो दिस कैन ट्रांसपायर अ लॉट ऑफ चेंजेस। मतलब मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम मेरे लिए हो, लोग कुछ भी कहे तो वो भी आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कर्मा है। तभी आप इस इंसान के साथ या किसी व्यक्ति के साथ आप जुड़ोगे, नहीं तो नहीं जुड़ोगे। आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन खुद के लिए किया हुआ है, राइट? मैंने खुद के लिए किया, मैंने डॉक्टर ब्रायन वाइस से सीखा है। और आप क्या थी पिछले जन्म में? मैं बहुत सारी चीज़ें थी। एक जन्म में मैंने देखा कि मैं एक अफ्रीकन थी। जब मैं डॉक्टर ब्रायन वाइस की क्लास में गई थी तो मैंने देखा कि मैं एक फीमेल हूँ, अफ्रीकन हूँ, मुझे एक सांप काट जाता है और मैं मर जाती हूँ। वो मैंने पास्ट लाइफ देखी। और ये आप देखती है? हाँ, यू विजुअलाइज, या बिकॉज एवरीबडी इज VA विजुअल, ऑडिटरी या किनेस्थेटिक। तो हमें दिखता है, हमें महसूस होता है कि मेरे को ना सडनली दिखने लगेगा कि मैं एक काला चेहरा है मेरे सामने, मैं रास्ते पे से चल रही हूँ, आपको महसूस होने लगा। धीरे धीरे फ्लैशेस आते हैं। सी, इट्स अ साइंस। जैसे आप कार ड्राइव करते हो, आप पहले दिन बराबर से ड्राइव नहीं कर पाओगे, लेकिन 4वीं-5वीं बार में आप ठीक हो जाओगे, 10वीं-12वीं बार में आप अच्छे से गाड़ी चला पाओगे। इट्स लाइक दैट, इट्स अ साइंस, इट कैन बी टॉट एंड इट गिव्स रिजल्ट्स। अभी एक बंदा मेरे पास आया था, शायद केनिया से आया था या नायरोबी से आया था, जॉब नहीं था। मैंने उनके ऊपर 4 पास्ट लाइफ सेशंस किए, उनको जॉब मिल गया। और ये सेशंस कितने घंटे के होते हैं जनरली? 45 मिनट्स to an hour। वो ट्रांस में चले जाते हैं? ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली वो ऐसे उसमें चलेंगे, आप धीरे धीरे उस जगह पे पहुंचते हैं एंड आपका वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। और वो महसूस करते हैं, और जब वो उठते हैं, हाँ, उन्हें याद रहता है, उनको याद रहता है। सी, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांस, ऑल ऑफ अस गो इनटू ट्रांस इजीली। सो अगर आप याद करें तब आप सोते होंगे तो कभी कभी आपकी आंखें आपको खोलने का मन करता होगा लेकिन आप बंद करते होंगे। दैट इज एक्चुअली अ ट्रांस, व्हेन यू वांट टू बी अनअवेक बट यू आर स्टिल असलीप। मेरे साथ हुआ ये, जब मैं आँख खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आँख खुल ही नहीं रहा है। दैट्स अ ट्रांस। सो एवरीबडी गोज नेचुरली। पहली बात तो ये, इट्स अ साइंस। अंडरस्टैंड, हिप्नोसिस इज अ साइंस, पास्ट लाइफ इज अ साइंस, propagated by world famous psychiatrist. Now अब वो डॉक्टर ब्रायन वाइस इज अ वर्ल्ड फेमस साइकाइट्रिस्ट। उन्होंने इसके बारे में बात किया क्योंकि उनकी लाइफ में चेंजेस आए थे। तो आप अफ्रीकन थी जिनसे सांप ने काटा, उसके और क्या थी? मैंने ये एक पास्ट लाइफ देखी, फिर मैंने एक पास्ट लाइफ देखी जिसके अंदर आई वाज अ क्वीन and I was a queen and I used to really like helping people, but still the people betrayed me. My own, yeah, because it's a lesson to be learned. These are all lessons to be learned. You have to take like that.
फिर मैंने एक पास्ट लाइफ देखी तो बड़ी ऑर्डिनरी पास्ट लाइफ थी, जिसमें मैं सिर्फ खाना बना रही थी, मैं कुक थी इंग्लैंड में और मैं खाना बना रही थी। तो ये आपको जो प्रॉब्लम होगी उसके हिसाब से आपकी पास्ट लाइफ होगी। और आपकी पास्ट लाइफ, आप बोलोगे यार मेरे को तो प्रॉब्लम जॉब की है, लेकिन ये प्रॉब्लम ये तो आपने पास्ट लाइफ दिखा दी जिसमें भिखारी था, बट आप समझ नहीं रहे हो। जब आपके पास जॉब नहीं है तो आपको यही लगता है कि आप एक गरीब भिखारी हो, आपके पास पैसा नहीं है। तो जैसे हम वो पास्ट लाइफ पहुँचते हैं मेटाफर कि आप कहीं भिखारी थे, ये वो, बिकॉज यू फील लाइक अ भिखारी, आपका पास्ट लाइफ जहाँ पे भिखारी, इट गेट्स ट्रिगर्ड, तो वो पूरी कॉन्शियसनेस एक हो जाती है। हमने जैसे इसको बता दिया कि आप भिखारी नहीं हो, व्हाट वी ट्राई टू से टू द माइंड इज यू आर नॉट, इट्स अ पास्ट लाइफ, इट्स गॉन, यू स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन द करंट लाइफ। बहुत बहुत चेंजेस मिलते हैं। जैसे मेरे कैमरा मैन है यहाँ पे, इनका नाम है विष्णु माली है। इनको लोग प्यार से लोग मामा बुलाते हैं। 40 साल की उम्र में लोग इनको मामा बुलाते हैं। हाँ। और ये शादीशुदा नहीं है। तो मुझे लगता है पिछले जन्म में ये कुछ ने गड़बड़ी जरूर किया होगा, इन्होंने ले लिया होगा वाव कि मुझे शादी नहीं करनी है। देयर इज सर्टेन काइंड्स ऑफ वाव ना, वाव ऑफ पॉवर्टी ले लेते हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, वाव ऑफ ये लेते हैं कि इंटीमेसी मुझे। और कितनी बार ऐसे लोग होते हैं कि उन्होंने जब शादी की होती है तो उन्हें बहुत परेशानी होती है, तो वो डेथ बेड पे, बेसिकली आप जब डेथ बेड पे जो आप डिसाइड करते हैं, सपोज करंट लाइफ में भी आपने डेथ बेड पे आप बहुत निराशावादी होके गए, तो जो जो आपकी निराशा होगी वही ऊपर तक आएगी। तो माने जब आप लास्ट ब्रेथ ले रहे हो, यू शुड बी वेरी पॉजिटिव, यू शुड बी वेरी पॉजिटिव। Yeah. वो कैरी ऑन करते हो आप। वो आपका राहु है। अब आपकी राहु की बात आ गई, वो आपका राहु है, लास्ट डिजायर आपके राहु है। जो आपने डिसाइड किया कि मुझे अगले जन्म में बहुत पैसे वाला बनना है, आप बनोगे, क्योंकि वो आपकी लास्ट जन्म की डिजायर है। आप यहाँ पे अपने राहु का कर्म ही पूरा करने आए हो। तो जो जो जहाँ जहाँ आपका राहु है आपकी कुंडली में, वो आपको पास्ट लाइफ की डिजायर बताता है। जैसे पहले घर का राहु हो तो वो बोलेगा कि भाई मैं तो राजा बनूंगा, और वो बनता ही है पहले घर का राहु। दूसरे घर का राहु भी आपको बहुत बेनिफिट देता है, स्ट्रगल्स नहीं देता है। गुरु का घर है तो वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तीसरे घर का राहु आपको पावर प्रेस्टीज दे देगा। चौथे घर का जो राहु का व्यक्ति होता है उसमें उसको लैंड प्रॉपर्टी बहुत चाहिए होती है, वो कोशिश करता है कि बहुत नोबल पर्सन होता है। पंचम भाव का राहु जो है वो फादर के लिए बहुत अच्छा होता है। छठे घर का राहु के सामने आपके दुश्मन जो है वो फेल हो जाते हैं, वो कितने भी दुश्मन हो मार गिराएगा। लेकिन वही सप्तम भाव का राहु आपकी मैरिड लाइफ खराब करेगा। अष्टम, तो ये सारे जो राहु के जो ये हैं, जो आपने डिसाइड किया, जो आपने वो किया, आपको पता। अब मैं ये बोलती हूँ चलो हमने आपको अष्टम राहु की भी रेमेडी दे दी एस्ट्रोलॉजिकली, आपका मैंने नाम चेंज कर दिया, आपके मैंने घर का वास्तु में राहु जो आपका साउथ वेस्ट है वो चेंज कर दिया, और मैंने आपकी पास्ट लाइफ कर दिया, मैंने आपका हिप्नोसिस इनर चाइल्ड कुछ कर दिया, आपको लगता नहीं आपकी लाइफ में 70-80% फ़र्क हो जाएगा? पक्का। लेकिन आपको उसके लिए हमें 3 महीना 6 महीना देना होगा। ये नहीं सोच सकते हो एक ही दिन में हम करोड़पति बन जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं ये नहीं मानती। तो यानी कि मेरे कैमरामैन विष्णु माली ने जो मामा है, हाँ, ये इन्होंने वाव किया कि मैं शादी नहीं करूंगा। हो सकता है he can go back to his past and rectify it also if he wants to। अब हम जबरदस्ती नहीं बोल सकते भाई तुम जाओ करो, that's not right, because a soul should be ready, the conscious mind should be ready। आप जो मैं 10% हमारा कॉन्शियस माइंड है, बट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% है, और आपके लाइफ में वही होगा जो सबकॉन्शियस माइंड चाहेगा। तो अगर मैंने आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक हिप्नोसिस में एक डाल दिया कि यू आर रिच, यू आर फेमस, यू आर दिस, यू आर दैट, एंड यू कीप ऑन हियरिंग दैट टेप फॉर अ मंथ, आपके लाइफ में चेंजेस आने चालू हो जाएंगे। तो अपने आप को भी बोल सकते हैं ना, आई एम रिच, आई एम फेमस, आई एम द बेस्ट। ओके, या दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। बट क्या होता है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम इन अ बीटा ब्रेन वेव, तो इस पे मैनिफेस्टेशन का ये ब्रेन वेव नहीं है। जब आप आंखें बंद करते हो और आप बोलते हो, जैसे मैं आपको बोलूँगी सिर्फ एक जगह पे आप 1 मिनट तक देखो, और वो देखने के बाद आई हैव टू लुक लाइक दिस, आई कैन नॉट कीप ऑन लुकिंग ऑन द साइड, इफ आई जस्ट कीप आई गो इनटू हिप्नोसिस। तभी बच्चे लोग फटाफट कहते हैं अच्छा हमको ये चाहिए वो चाहिए, पीपल गो इनटू हिप्नोसिस। और फिर आप अपने आप को बोलिए, जैसे सेल्फ हिप्नोसिस कर रहे हैं कि आई एम रिच, आई एम रिच। एंड रिच मतलब कैसे रिच? Siddharth, if I would work with you, I would say, okay, so you want to become rich, how? So you're going to say, I want this, this, this. So I'm going to put that in that script. I cannot say that you become an actor or you become an astrologer and become rich. तो वो एक subconscious mind को एक pathway चाहिए। अब आपका subconscious mind is connected to the higher astral realms, तो ये वहाँ से जो होता है ना, एक सिग्नल जाता है आपके यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को, जो बोलता है कि सबकॉन्शियस माइंड को ये चाहिए। एंड आप देखेंगे 1-1.5 महीने में ऑटोमेटिकली वो होना शुरू हो जाता है। क्या बात है। हम होता ही है। तो माने अब मेरा कैमरामैन जो है कुछ महीनों में, अगर वो आए मेरे पास, नहीं आएगा क्या? अरे नहीं आ रहे।
एक मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, तो ही वॉज वो मुस्लिम थे और वो नॉनवेज नहीं खाते थे, तो बोलते थे मुझे क्यों, मैं नॉनवेज क्यों नहीं खाता हूँ, मुझे पता करना है। तो जब उनकी पास्ट लाइफ देखी तो देखा वो बहुत बड़े संत थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी नॉनवेज खाऊंगा नहीं। ही टुक बर्थ इन दिस थिंग एज अ मुस्लिम, बट जब वो 3-4 साल के हुए, कहीं ना कहीं उनको वो एनर्जी या जो उनकी पास्ट लाइफ थी वो इतनी स्ट्रांग थी, उन्होंने खाना, बोलते मैं को खाना ही नहीं है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। सो यू विल स्टार्ट सीइंग, यू स्टार्ट नोटिसिंग सर्टन बिहेवियर्स। जैसे अभी आपका अच्छा टाइम चल रहा है, अब है ना 12 घंटे अगर आप काम करोगे, 14 घंटे काम करोगे ना, आपका आगे के 10 साल भी अच्छे चलेंगे। अगर आपका जब खराब टाइम होगा तो काम ही नहीं होगा, तो फिर वो आपको मैनिफेस्ट करना है, रीड करनी है बुक्स, अपनी लाइफ को चेंज करना है। तो जो चीज़ आप करते रहोगे कंटिन्यूसली, आप आज नहीं तो कल अच्छे बनोगे ही बनोगे ना। क्या बात है। ये मुझे बताओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हम काम करते हैं। उसको डिफाइन करिए, क्या होता है पहले? सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि आपको जो चीज़, जैसे अभी मैंने आपको कहा मैं सेल्फ हिप्नोसिस में आपको जो चाहिए कर सकते हैं हम, राइट। लेकिन मैंने ये भी कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि सपोज इफ आई नीड अ सोलमेट, मेरी शादी नहीं हो रही है, जो व्यक्ति अगर आए, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तो वी क्रिएट सर्टन थिंग्स। ओके, पहली बात तो ये डिफाइन करो कि तुम्हें क्या चाहिए। हाँ, मुझे पैसे वाला बनना है, जैसे आप बोलेंगे आई एम रिच, बट रिच का पाथ बताओ, आपको किस तरह से रिच बनना है। हम वो सारा का सारा affirmations लेके, then we will give a particular affirmation to this person and say कि now do this, and there is a frequency of, you need to keep on saying that, and one day that frequency will reach and you will be able to manifest what you have to. The only thing is consistency. ये नहीं कि मैंने 4 बार बोला I will be rich तो हो गई, हो सकता है मुझे 2 महीना बोलना पड़े, 3 महीना बोलना पड़े, लेकिन आज नहीं तो कल वो चीज़ आपके लाइफ में आएगी ही आएगी, अगर आपने वो कंसिस्टेंटली फॉलो किया इन अ थीटा और अ अल्फा ब्रेन वेव। इट्स नॉट एट द बीटा ब्रेन वेव। आई कैन कीप ऑन मैनिफेस्टिंग एट दिस लेवल, इट हैज़ टू बी एट अ लोअर ब्रेन वेव, जो थोड़ा सा, जब आप आंखें बंद करें, इमेजिन करें सनसेट, व्यू पॉइंट, चक्रा एंड ऑल दैट, उस लेवल पे आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्या लोग अपनी लाइफ रेकी से चेंज कर सकते हैं? रेकी से लाइफ नहीं चेंज कर सकते, लेकिन रेकी इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक। लेकिन रेकी भी आपको करनी पड़ती है, मतलब यू हैव टू आस्क फॉर रेकी। माई मदर इज़ अ रेकी मास्टर। तो मेरी मम्मी, जब मुझे बॉडी में पेन्स होते थे, जब मैं छोटी थी, 18-20 साल की थी, मैं उनको बोलती थी मेरे बॉडी में पेन्स होते थे, और थोड़े टाइम के बाद मेरे पेन गायब हो जाते थे। मैं छोटी छोटी बात बोल रही हूँ, बड़ी बातें भी होती हैं। तो मैं सोचती थी क्या हुआ, तो माई मदर वुड गिव सर्टन रेकी सिम्बल्स। शी यूज टू सेंड अ डिस्टेंस रेकी कि ये लड़की का पेन चला जाए, जो वजह से, बिकॉज पेन एक इमोशनल वजह से हो रहा है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कुछ सिखाने आया है, आपने वो लेसन लर्न कर लिया, हो गया। तो रेकी के सिम्बल्स जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, आप वो सिम्बल्स को यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म डेफिनेटली कर सकते हैं। रेकी इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी टेक्निक टू ट्रांसफॉर्म द लाइफ। बट उसके बाद बहुत अच्छे और भी टेक्निक्स आ गए हैं, लाइक थीटा हीलिंग आ गया है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, इनर चाइल्ड है। सो जहाँ जहाँ जिस चीज़ का, जैसे अभी सपोज मेरा कोई क्लाइंट है, बोले कि मेरा मीटिंग अच्छी है, तो मैं बोलूँगी ठीक है, मैं रेकी भेज दूँगी, तुम्हारी मीटिंग अच्छी हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ रेकी के सिम्बल्स उसको भेज दिए। बट अगर वो मुझे बोलेगा कि अभी मुझे बॉस जो है वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं बोलूँगी आप 3 सेशन के लिए आइए, आपका बॉस ठीक हो जाए। मैं बहुत बार सुनता हूँ, स्पेशली सोशल मीडिया पे, अच्छा ब्लैक मैजिक हो गया मेरे पर। क्या वाकई में ब्लैक मैजिक होता है? एंड कैन इट अफेक्ट अदर पीपल उस तरीके से? ब्लैक मैजिक तो होता है, जैसे वाइट मैजिक है वैसे ब्लैक मैजिक है। अभी आपका रेकी वाइट मैजिक है, आपका थीटा हीलिंग वाइट मैजिक है, इसको हम नेगेटिवली नहीं यूज़ करते किसी के लिए। बट ब्लैक मैजिक में क्या होता है, अब ये इसके अलग अलग इंटेंसिटी है। मैंने आजकल बहुत वुडो स्पेल्स सुने हैं, मैंने विका सुना है, वो थोड़ा सा माइल्ड फॉर्म ऑफ ब्लैक मैजिक है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे लोग आते हैं, जैसे मुझ पास भी आते हैं, मैम ये बंदा मुझ पे प्यार नहीं करता है, आप कुछ कर सकते हो। मैंने कहा मैं ये सब नहीं करती। बट ये लोग ऐसे होते हैं जो वशीकरण करते हैं, दे विल से सर्टन चैंट सर्टन मंत्रास। ऐसे देवी देवता हैं जो ये लोअर इसके होते हैं, तो वो किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं, किसी को भी परेशान कर सकते हैं, ये होता है। और इसको प्रोटेक्शन आपके पास होना चाहिए। आप अगर देखेंगे अगर आपके पास उसका प्रोटेक्शन है तो फिर आपको ब्लैक मैजिक इफेक्ट नहीं करेगा। स्पेशली अगर आपका, क्या होता है? अभी वापस से मैं बोलूँगी, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं प्रोटेक्शन के लिए। मैं सबको बोलती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे ब्लैक मैजिक हुआ है तो 2-3 चीज़ें करिए। एक तो आप है ना अपने घर में जो आप जब
मॉप करते हो तो उसमें सॉल्ट डालिए, और सैटरडे के दिन उसमें एमेथिस्ट, वो पानी में एमेथिस्ट डाल के रखिए। एमेथिस्ट डालिए, नमक डालिए, उससे आप पोता लगा दीजिए, जो नेगेटिविटी है चली जाएगी। आपको 5 kgs टूरमलिन अपने घर के साउथ वेस्ट में रखना है। तो जो भी, और वो 15-15 दिन में आपको धोना है, तो जो भी नेगेटिविटी है वो टूरमलिन में आ जाएगी, वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेगा। थॉट है ना, बेसिक थॉट्स हैं, एनर्जीज हैं, मैंने कुछ सोचा है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, निकल जाएगा। ये आसान तरीके हैं। फिर आप बगलामुखी का चैंट सुन सकते हैं। अगर आपने बगलामुखी का चैंट हर दिन सुना, आपको कोई ब्लैक मैजिक इफेक्ट नहीं करेगा, 100% गारंटी। लेकिन जब भी बगलामुखी का चैंट सुनिएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, काले कपड़े नहीं होने चाहिए, नथिंग ब्लैक ऑन योर बॉडी। रेड लीजिए, येलो लीजिए, वाइट लीजिए, आप चैंट सुनिए, वो पानी रखिए, पानी का छिड़काव कीजिए, लेकिन काले कपड़े होंगे, जूते भी होंगे काले, तो भी परेशानी हो जाएगी। और थोड़ा सा तभी का वातावरण अच्छा होना चाहिए। मेरे फादर का मुझे अराउंड अगस्त-सितंबर 2020 में पता चल गया था कि उनका टाइम ख़राब होगा, जैन-फेब 2021 में। एंड उस वक्त मैंने बहुत कुछ देखा। देखिए अभी यह हीलिंग काम नहीं करती है, मैं हील करूँगी कुछ होगा नहीं होगा। उनका ऑपरेशन, उनका हार्ट का इशू आने वाला था, मैंने इमीडिएटली उनका ये करवाया था, क्या करते हैं हार्ट के लिए, ECG कराया था, जिसमें पता चला था कि उनको हार्ट में होल है। आई कंसल्टेड, आई टोल्ड एवरीवन कि हमें पापा का ये हार्ट के होल है जो अपन से मिस हो गया, कोविड का टाइम था, अपने को कोशिश करनी चाहिए इसको बंद करने को, नहीं तो पापा को तकलीफ़ होगी। तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, और कोविड का टाइम था तो कोई तैयार भी नहीं हुआ। माय फादर सेड नो कि आई कैन नॉट गो थ्रू एनी ऑपरेशन, डॉक्टर ने ना बोल दिया। लेकिन जब कोविड हुआ तो अटैक हार्ट पे हुआ, तो ही कुडंट सर्वाइव। पर ये आ चुका था कि अगर उन्हें होना है तो उनका हार्ट का ऑपरेशन, यानी उनका जो होल था वो बंद होना ज़रूरी था। बट आई न्यू कि 6-8 मंथ्स में कुछ ना कुछ, आई टोल्ड माई मदर ऑल्सो, मैंने कहा 6-8 महीने में पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो सकती है और अपने को कुछ करना चाहिए, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बट सबने ना बोल दिया। मेरे भाई ने मना कर दिया मुझे US से कि आप नहीं करोगे, क्योंकि पापा ओल्ड है, 74-75 के, अब वो मना कर रहे हैं तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो। मुझे खुद को पता था कि मुझे कोविड होगा दिसंबर में, और ये बात मुझे जून-जुलाई में पता चल गई थी। क्योंकि जब हम देखते हैं ना 6-8 महीने पहले, मतलब वी जस्ट सी, अभी कोविड है, डर लग रहा है, होगा नहीं होगा, आ जाता है, और जिन जिन को नहीं होना है उनको नहीं होगा। बट आई कीप ऑन स्पीकिंग टू माई फादर। मैं अपने फादर के साथ में चैनलिंग करती रहती हूँ, बात मुझे कभी भी ऐसा ना महसूस होने लगता है। और आप याद रखिएगा, इसमें इनको हम स्पिरिट गाइड्स कहते हैं, तो मैंने अपने फादर को अपना स्पिरिट गाइड बना लिया है। तो स्पिरिट गाइड क्या होते हैं, जो आपके एंसेस्टर्स होते हैं, वो अपना जर्नी पूरा करके आपके पास आ सकते हैं आपको गाइड करने के लिए। आप अपने फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, किसी को भी अपने स्पिरिट गाइड बना सकते हैं। अब आपको उनकी जो वो चीज़ें हैं महसूस कैसे होंगी, आप सडनली देखेंगे कि जो गाना उन्हें पसंद है वो गाना शुरू हो जाएगा। अगर आप मतलब आपको, हाँ, आपको कहीं ना कहीं रेडियो पे आवाज़ आ जाएगी वो गाने की, या वो आपने फ़ोन खोला तो आपको उनका जो उनको चीज़ें पसंद थी वो आ जाएंगी। आप ऐसे बैठे रहोगे तो आपको ऐसा महसूस रहेगा कि आपको कुछ एक मैसेज आ जाएगा, कहीं बुक खोलोगे तो मैसेज आ जाएगा, कोई कुछ बोल रहा है उससे मैसेज हो जाएगा। लेकिन मेरे फादर का एक पर्टिकुलर सॉन्ग है, जब मैं वो सॉन्ग मुझे सडनली सुनाई देता है, मुझे यही लगता है कि मेरे फादर मेरे आसपास हैं। सो इस तरह के मैसेजेस आपको आना शुरू हो जाते हैं। या फिर आप बैठे रहोगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ काम करना चाहते हो और आपको एकदम से एक मैसेज आपके इसमें आ जाएगा, ये करना मत, ये गलत है। सो दे कम्युनिकेट। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। यू शुड बी ओपन टू दैट। अगर आप डर गए, आपने क्लोज किया अपना चैनल, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। तो साइंस मिलते हैं। आप अपने पिताजी से कैसे बात करते हो? I just go into a brainwave and see, please understand, I know Akashic records, I know a lot of things. मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअल अध्ययन किए हैं 15 साल से, तो हमें एक तरीका सिखाया जाता है। मैंने अफ्रीका में से ये कोर्स किया था, 2 कोर्सेज किए थे। तो मिखेला एडम होस्ट करके 2009 में मैंने एक कोर्स किया था, टू चैनलाइज योर एंसेस्टर्स। तो ये सारे कोर्सेज होते हैं, आप करिए। दिस इज़ लाइक अ प्रॉपर 5 डे वर्कशॉप, 10 डे वर्कशॉप, जब आप सीखते हो एंड अपने एंसेस्टर्स को चैनलाइज करते हो। यानी कि आप
लिटरली अपने पिताजी से बात करते हो, यू मतलब सी हिम। I so I don't know whether he is there, but what I mean to say is I will see his image, I will see him there. I can ask him a question, he can answer me normally, or he will come to me in my dreams and answer. एंड सी हिम देयर माने क्या है ये देयर? See him there मतलब अगर मैंने देखिए, अब ऐसे तो आप नहीं देख सकते हो, आपको एक ट्रांस में जाना पड़ेगा, आपको जैसे मैंने कहा थीटा लेवल पे, बीटा अल्फा लेवल पे जाना पड़ेगा। तो जब हम सर्टन प्रेयर्स बोलते हैं तो वो पाथवे खुल जाता है एंड देन आवर कम्युनिकेशन स्टार्ट्स। कोई इंसिडेंट हुआ आपके क्लाइंट्स के साथ जिसने आपको शेक कर दिया? मतलब मेरी एक क्लाइंट थी, उनको एक इंसिडेंट हुआ था, फिर ये क्या था, वो नेगेटिव, उनकी लाइफ में मगर नेगेटिव एनर्जी थी। वो ये बोलती थी जब मैं बैठती हूँ तो मेरे बाजू में मुझे लगता है कोई बैठ रहा है, एंड शी वुड एक्चुअली सी द मैट्रेस गोइंग डाउन, एंड शी वॉज अ हीलर ऑल्सो। मेरी क्लाइंट से ज़्यादा वो मेरी हीलर थी, मतलब मेरे साथ मैंने उनको सिखाया है, मेरी स्टूडेंट है, तो मैं उन पर विश्वास करूँगी। तो हमने जब उनके सेशंस किए तो हमें पता चला कि एक भटकती हुई आत्मा उनके घर में आके बैठ गई थी, और हमने फिर वो चैनलिंग से और थ्रू मीडियमशिप से उनको बात करी और उनको उनके घर से हटाया। 2 सेशन के बाद वो आत्मा नहीं रही, बट शी वुड सी इट। इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं हमारे साथ। आई विल नॉट टेक द नेम, बट मेरे क्लाइंट थे यूएस में, उनको सडनली महसूस होता था सोते वक्त कि कोई बहुत ज़्यादा उनके बॉडी पे आके बैठ गया है। ही वुड गेट अप वेरी कि क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है। तो जब हम लोग ने उनसे बात करी, मैंने टैरो कार्ड्स किए, मैंने कहा देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन योर हाउस, एंड दैट प्रेजेंस डजंट वांट यू टू बी देयर, एंड व्हेन वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द प्रेजेंस, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। द प्रेजेंस इज सेइंग आई विल नॉट गो, यू हैव टू वेकेट द हाउस, एंड ही वेकेटेड द हाउस। मैंने वो प्रेजेंस को हटाने की कोशिश नहीं की, मैंने कहा आप वेकेट कीजिए घर को आप। और ये सडनली वो रहा था 1.5-2 साल से, बट सम प्रेजेंस सडनली केम इन। उसने 15 से 20 दिन में मेरी बात सुन के वेकेट करके वो चला गया, और लाइफ उसकी पूरी चेंज हो गई, मतलब अच्छी के लिए चेंज हुई, पॉजिटिव के लिए चेंज हुई है। बट मैंने ही वॉज नॉट वेरी रिलक्टेंट to leave that place, but I said you'll have to leave because this energy is not liking you anymore. It's the energy of the house and energy of the people. It's your time is up like. और बहुत रोंगटे खड़े कर दिया था, बिकॉज ये 2014-15 की बात है और बहुत ज़्यादा तकलीफ है। एक बार एक इंसिडेंट हुआ था 2008 में, एक वो जो मर्डर हुआ था, आई डोंट रिमेंबर द नेम्स ऑफ द पीपल, बट वो एक सेलर था जिसने एक एक्टर का ही मर्डर किया था, और उसको मैरी इधर ही लोखंड, इधर ही मलाड में। तो उसकी फैमिली आई थी मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग करने, एंड जब मैं टैरो कार्ड्स करी थी, द टैरो कार्ड्स वाज सो बैड। तो मैंने सिर्फ इतना कहा, और मुझे ऐसा लगा था कि वो इंसान जो है वो मर चुका है, और उसकी मुझे इसके कांच में उसका एक बार एक रिफ्लेक्शन दिखा था। इट वाज वेरी वेरी टेरिफाइंग। और मैंने कहा देखिए आगे के 12 घंटे बहुत क्रूशियल हैं। अगर ये व्यक्ति, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ही मे नॉट बी अलाइव, एंड गॉड फॉरबिड इफ़ ही इज़ नॉट अलाइव, आगे के 12 घंटे में शायद ये नहीं मिले। आपके पास 12 घंटे हैं इस व्यक्ति को बचाने के लिए। एंड मुझे मतलब आपको दिख जाता है बेसिकली, जब आपने, अगर मैंने क्या कहा, व्यक्ति आपके सामने बैठा है, उसको जवाब जानना है, आपको दिख जाएगा। ये 2008 का बहुत फेमस मर्डर केस है बॉम्बे का, और वो लोग आए थे, मेरा 7 बंगलोज में तभी ऑफिस रहता था, और वो लोग आए थे टैरो कार्ड्स करने, पूरी फैमिली आई थी, क्योंकि जो लड़का था, वो जो एक्टर था, वो डिसअपियर ही हो गया था। गर्लफ्रेंड बोल रही मुझे पता नहीं, और उसका सेलर बॉयफ्रेंड वापस आ गया था। इसके ऊपर बहुत बड़ा सीरियल भी बना था, सेलर बॉयफ्रेंड वापस आ गया था, एंड ही हैड कट हिम इनटू पीसेस। Now I remember that. या ही हैड कट हिम इनटू पीसेस। बैग में डाला था। बैग में डाला था। 2008 का केस है ये। तो ये मुझे दिख गया। एक और थी, उनका जो बॉयफ्रेंड था, शी सडनली कॉल्ड मी, मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट थी। तो जब वो पहली बार आई, शी सेड आई रियली लव दिस पर्सन। मैंने कहा आई नो एवरीथिंग, बट 2012-13 के बाद तो मुझे दिख नहीं रहे हैं आप इनके साथ। मैंने ठीक, उसने कहा था तभी ठीक है, शी इज़ टू रियली लव हिम। 2012-13 में उसने मुझे फ़ोन किया कि मुझे नहीं पता, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, और सेम कार्ड्स, मतलब गलत कार्ड्स आए। मैंने बोला आई थिंक समथिंग हैज़ हैपेंड टू हिम, एंड द नेक्स्ट डे शी रिपोर्टेड ही हैड कमिटेड सुसाइड। तो ये सारी चीज़ें रोंगटे खड़ी कर देती है, बिकॉज आपको लगता है कि अरे आपने देखा और आपके सामने हो गया। तो जैसे मेरी मदर भी मुझे काफ़ी चीज़ें बोल चुकी हैं, वो सही होती हैं। तो एक टाइम बोला था उन्होंने मेरे को 2015-16 में, यू
बिकम फैट। ऐसा देखती हूँ मैं कैसे मोटी होती हूँ, मतलब अभी तो मैं फिर भी ठीक हूँ, मैं इससे काफ़ी मोटी हो गई थी। बोलती नहीं आप मोटे हो जाओगे, एंड शी गेव मी द रीज़न फॉर इट एंड आई नो द रीज़न फॉर इट। आई सेड आई विल ऑल्सो सी, मैं डाइट करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। नहीं, मैं बीमार हो गई। बीमार होने की वजह से आई बिकेम फैट। आई हैड टू टेक स्टेरॉइड्स, आई हैड पुट अराउंड 15 kgs। तो मतलब आपका जो है ना, चीज़ें सामने आती हैं। ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं मेरे पास, मेरे मदर के पास, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बोली हैं जो सच होती ही होती हैं। इनफैक्ट देखा जाए यहाँ पे कि आपने प्रिडिक्ट किया था कि पायल मलिक बिग बॉस से पहले ही हफ्ते में आउट होंगी। मैंने ये नहीं कहा था पहले हफ्ते में, बिकॉज मैं किसी के लिए भी पहले हफ्ते नहीं बोलती हूँ, बट क्योंकि सामने वाले के इंसान को क्यों हमें नेगेटिव ये देने का। बट मैंने कहा था कि उनकी जर्नी मीन्स, मैं शॉक थी कि इनकी जर्नी इतनी ख़राब कैसे होगी। मैंने कहा नहीं, इनकी जर्नी अच्छी नहीं होने वाली है, एंड इनको लोगों का प्यार नहीं मिलेगा। और मैं खुद सरप्राइज थी वो टैरो देख के, पर मैंने कहा था वो नहीं रहेंगी, चंद्रिका पंडित नहीं रहेंगी, मुनीषा खटवानी एक टैरो रीडर गई थी, उसके बारे में मुझसे पूछा गया, मैंने कहा वो भी नहीं रहेंगी, उनकी जर्नी भी जल्दी चलेगी। इनफैक्ट वो विशाल पांडे की जो कंट्रोवर्सी है जुलाई में, मैंने स्पेसिफिकली बोला है जुलाई महीने में इनके साथ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी। आप मेरा यूट्यूब पे टेली खजाना देख लीजिए, उसमें सारी ये प्रेडिक्शंस मैंने पहले से ही करके रखे हैं। मैंने रियल टॉक्स में मई में बोल दिया था कि आप बीजेपी लेड गवर्नमेंट होगी, मैंने मेजॉरिटी नहीं कहा था। और मैंने ये भी कहा था कि राहुल गांधी को लगेगा, कांग्रेस को लगेगा कि मैं गवर्नमेंट फॉर्म कर लूँगी, कार्ड्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाएंगे। और मैंने 2014 में बोला था कि 330 मेजॉरिटी होगी, ये मैंने TV9 पे बोला है, और 330 मेजॉरिटी हुई थी। अब मैं चाहूंगा, मेरे बहुत सारे बिग बॉस व्यूअर्स भी हैं, ठीक है? हाँ, तो आप हाँ, कार्ड्स लीजिए, हाँ, मैं आपको कंटेस्टेंट्स के नाम पूछूंगा और ठीक है। देखते हैं डंके की चोट कितना सही आता है आपका। ठीक ठीक है गीतांजलि जी, आर यू रेडी? यस यस। ऑलराइट, लेट्स डू इट। आपने रणवीर शौरी के बारे में बहुत सॉलिड प्रेडिक्शन किया है। हाँ, मेरे रणवीर शौरी के बहुत अच्छे कार्ड्स थे। मैंने कहा था ये व्यक्ति बिग बॉस, मैं ये कह सकती हूँ विनर, लास्ट 3 में ये 100% रहेंगे अगर इन्होंने ये 2-3 चीज़ें अपना चेंज किया तो। एक तो उनका एटीट्यूड, मैंने यही कहा था कि इनका एटीट्यूड थोड़ा सा ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, या ही फील्स ऑफेंडेड, ही नीड्स टू अपील टू द इमोशनल साइड ऑफ पीपल। अगर इन्होंने वो इमोशनल साइड ऑफ पीपल को अपील कर दिया, जैसे ना जो जनता है इन्हें पसंद करने लगे, तो डेफिनेटली ये विन करेंगे। बिकॉज इट्स नॉट 100% विन विच आई एम सीइंग फॉर हिम, नो नॉट 100%, बट ही नीड्स टू डू सम थिंग्स फॉर 100% विन टू कम इन। कार्ड्स आर एक्सट्रीमली गुड, बट उनका स्ट्रगल रहेगा 7 वीक्स तक। अगर वो 7 वीक्स को पार करे तो वो ऑफकोर्स तो कोई भी आ जाएगा, बट उनका वो 7 वीक्स पार करना जो है वो मुश्किल है, लेकिन ही हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग इट। ही जस्ट नीड्स टू प्ले द गेम प्रॉपरली एंड इमोशनली अपील टू पीपल। जैसे उनका एक स्टेटमेंट था, अगर काम होता तो मैं यहाँ होता, वो स्टेटमेंट मुझे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फील हो गया। सो ही नीड्स टू यू नो, अच्छा वो जेन्युइन थे, आई एम नॉट सेइंग ही नीड्स टू टॉक लाइक दैट इफ ही नीड्स टू अपील टू द पीपल। सेकेंड प्रेडिक्शन, वो कोई एक लेडी थी शिवानी कुमारी, उनके भी कार्ड्स काफ़ी अच्छे थे। उनको भी मैंने कहा था कि लोग जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए बहुत 100% रहते हैं। तो शी कैन ऑल्सो बी इन द लास्ट 5 पीपल ऑफ बिग बॉस। रणवीर शौरी आप बोल रहे फाइनल्स तक जा सकते हैं, फाइनल तक जा जीत भी सकते सकते हैं, जीत भी सकते हैं, बट ही हैज़ टू चेंज हिज गेम। मैंने देखा है कि कुछ लोग कभी गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है, वो चीज़ उनको बदलनी पड़ेगी। मैं पर्सनल नहीं हो रही हूँ। जो कार्ड, देखिए पहली बात तो ये ना, मैं पर्सनल कभी किसी से होती नहीं, क्योंकि मैं रणवीर को जानती नहीं हूँ। जो कार्ड्स जब मैं बिछाती हूँ, जब वो कार्ड्स एक मैसेज देते हैं, मैं वो इंटरप्रेट करके सामने वाले को बोलती हूँ। अभी मेरे पास कार्ड्स नहीं है, तो जो बेसिक जो मैंने किए हैं प्रेडिक्शंस, उसके बेसिस में मैं बोल रही हूँ कि जैसे अगर बोले कि सपोज ऐसे, सो सिद्धार्थ हाउ आर यू, नहीं सिद्धार्थ क्यों बोला, सिद्धार्थ जी क्यों नहीं बोला, एक छोटी सी बात पे उन्हें बुरा लग सकता है। पर आपने प्रिडिक्ट किया था कि विशाल का जुलाई मंथ खराब 100% आप जाके देख लीजिए। एंड मैं जानता हूँ, इसलिए तो पूछ रहा हूँ, और वही हुआ। वही वो हुआ। आरोप जो हुआ था पायल के साइड से, हाँ, ऑन हिम कमेंटिंग ऑन कृतिका, जो कृतिका, अरमान की हाँ। सेकंड वाइफ है, इट डिड उनके फैमिली को पूरा सेंटी कर दिया, हिला दिया, और ये आपने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था। कर दिया था मैंने। सिर्फ इतना कहा था जुलाई मंथ उनके लिए बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है।
सेम मैंने एल्विश के लिए प्रिडिक्ट किया था लास्ट बिग बॉस में। मैंने कहा था कि कुछ इनको अक्टूबर नवंबर तक कोई कंट्रोवर्सी आएगी और एल्विश कंट्रोवर्सी में फंसा। ये नहीं पता चल सकता कि कौन कंट्रोवर्सी आएगी, लेकिन कार्ड जो है उस दौरान दिखा देते हैं कि भाई संभल के रहना, अगर तुम कुछ कंट्रोवर्सी में फंस सकते हो, तब अगर आपने एडवाइस ले ली तो आप फिर वो कंट्रोवर्सी से निकल भी सकते हो। क्या आपने प्रेडिक्ट किया कि एल्विश उससे बाहर निकलेंगे कि नहीं, क्योंकि अभी भी उनकी कंट्रोवर्सीज चालू है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया था। मैंने कहा था, उन्होंने पूछा था कि इनकी ग्रोथ कैसी रहेगी, तो मैंने कहा इनकी ग्रोथ तो मुझे इतनी नहीं दिख रही है, इनफैक्ट ये प्रॉब्लम्स में दिख रहे हैं, मुझे ये तकलीफ में दिख रहे हैं, और अक्टूबर नवंबर में उनकी काफ़ी तकलीफ होगी और उनको वाकई में तकलीफ होना चालू हो गया था। तो एक समय आता है, जैसे आप बोलते हैं ना 7.5, शायद उनकी 7.5 चल रही हो। आपने संभावना के लिए भी प्रिडिक्शन की थी कि उनकी लाइफ एक सर्टेन डायरेक्शन में जाएगी, वाकई में? वाकई में। उन्होंने मुझसे एक बहुत ही सटीक क्वेश्चन पूछा था कि ये डांसिंग क्वीन ये कर रही थी, और डांसिंग क्वीन में उन्होंने मुझे बोला था कि मैं जीतूंगी कि नहीं जीतूंगी। तो मैंने उनको बोला था कार्ड्स निकालिए, और मैंने वो कार्ड्स देख के बोला था कि आप जीतेंगी डांसिंग क्वीन। और मैंने ये तक कहा था कि वो जो जो फाइनल्स होंगे वो संडे को नहीं होंगे, सैटरडे को होंगे, समथिंग लाइक दैट आई हैड टोल्ड हर, एंड एग्जैक्टली उसी दिन हुए, वो जीती भी। और सबसे ज़्यादा हैरान की बात ये थी कि तभी एक बहुत फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट थे, वो उनके पीछे पड़े थे कि आप नहीं जीतोगी। तो उन्होंने बोला था कि आपको ये जीतना है तो करीबन आपको ये ₹1,00,000 का पुखराज खरीदना पड़ेगा, जो आज समझ के चलिए वो ₹1,00,000 उस वक्त आज 7 से 8 लाख रुपए की वैल्यू है उस पुखराज की। मतलब दैट वाज, अगर आपने ये पुखराज पहन लिया तो आप जीतोगी। मैं ये बोलती हूँ, अगर आप जीतने वाले हो तो आप जीतोगे। तो संभावना ने मुझे फिर से मुझे मिली थी, तो मुझे बोला था कि मैं पुखराज खरीदूँ, बहुत महंगा है, नहीं तो मैं जीतूंगी नहीं। मैंने कहा देखो, जीतोगे तो जीतोगे, पुखराज कुछ नहीं करेगा। उस वक्त मैंने ये कहा था, क्योंकि उसकी क्लियर विन। अब जैसे रणवीर शौरी या जो भी है, अगर वो आके पूछे हम बिग बॉस जीतेंगे, डायरेक्टली मुझे फ़ोन पे बात कर लें, मैं बता दूंगी वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। वैसे ही संभावना ने डायरेक्टली पूछा मैं जीतूंगी, तो मुझे दिखे थे उसके कार्ड्स 100% विन। मैंने कहा आप जीत रहे हो, आप पुखराज लो नहीं लो, आप जीत रहे हो, और वो जीती। अब क्या हुआ उससे, दो चीज़ें। जैसे वो जीती, उन्होंने कॉल किया मेरी फ्रेंड को, बोला कि मुझे वो लड़की का नंबर चाहिए जिसने कहा था मैं जीतूंगी, क्योंकि सामने सामने दूसरा बंदा था जिसने कहा था आप नहीं जीतोगे, लोगे तो 1,00,000 का पुखराज ले लो, और मैंने कहा था आप जीत रहे हो। और उन्होंने फिर मुझे मिले, मुझसे स्पेसिफिकली मिलने आए कि तुम ही ने कहा था कि मैं जीतूंगी, और मेरी कुंडली, उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई थी, और मैंने कहा था आपका बहुत अच्छा समय शुरू हुआ है 2008 और 9 से, आपके बहुत अच्छे प्लैनेट की महादशा चल रही है, और आप इस महादशा में आप बहुत ज़्यादा राइज करोगे, पैसे आएंगे, सब आएंगे। फिर मुझे याद है वो गई थी खतरों के खिलाड़ी में, ये 2011 या 12 की बात है, मुझे याद नहीं बराबर से, लेकिन जब भी वो खतरों के खिलाड़ी में गई थी, तो तब उन्होंने मुझे अफ्रीका से फ़ोन किया था कि मैं ये जीत रही हूँ कि नहीं जीत रही हूँ। मैंने कहा आप नहीं जीत रहे हो, आप दूसरे में ही बाहर आ रहे हो। और उन्होंने वो लिया, और वो वाकई में वो भी बोलती है कि गीतांजलि ने बोला था नहीं जीत रहे हो, और मैं वाकई में नहीं जीती, और मैं बाहर आ गई। सो अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे, सिद्धार्थ आप मुझसे कुछ भी पूछ लीजिए, मैं आपको 100% आपके आंसर्स बता दूंगी, लेकिन यही मैं आपके बारे में ये करूँ तो वो आंसर्स में ऊपर नीचे हो जाती है। जैसे रणवीर शौरी है, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन यही वो खुद बोले और उनकी एनर्जी हमें 100% मिले, तो जो विनर होने वाला है 100% हम बता सकते हैं। तो संभावना के लिए मैंने बताया है कि आप विनर रहोगे, तो वो रही थी, 100% रही थी, और जो मैंने उनके लिए कहा है वो उनको सही आया ही है। क्या आपने चारू असोपा को भी हेल्प किया जब उनका मैरिज ठीक नहीं चल रहा था? यस। जब चारू मेरे पास आई थी, अराउंड ये टाइम था 2022 का, और उनकी मैरिज काफ़ी पर प्रॉब्लम में थी। शी रियली डिड नॉट नो कि उनको साथ में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। और मैं कार्ड्स में भी जब देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि ना ये चाहती तो है अलग होना, बट देयर आर सर्टन फोर्सेस विच आर नॉट अलाउिंग हर टू गो अहेड। फिर हमने उनके घर का वास्तु किया, फिर पहले हमने उनकी हीलिंग प्रोसेसेस किए, 2-3 हीलिंग प्रोसेस किए, तो उनको सडनली करेज आया टू वॉक आउट ऑफ द मैरिज। एंड जब उन्होंने वॉकआउट किया और उन्होंने गोरेगांव में घर लिया था, तो मैंने कहा था कि वापस से आपने साउथ वेस्ट का घर लिया है, चारों आपको तकलीफ होगी, हम वास्तु करते हैं। फ्रॉम दैट 1 BHK विद इन 6 months शी वेंट टू अ 2 BHK इन गोरेगांव ईस्ट। फिर हमने फिर से वही सामान उनके नए घर में दिया। आप देखेंगे कि 2-3 साल में उनका करियर काफ़ी अच्छा हुआ है,
क्योंकि हमने 3 बार उनका वास्तु किया, इन द सेंस कि सेम प्रोडक्ट्स हमने उनके 1 BHK के घर से, 2 BHK घर से, और फिर अभी वो मीरा रोड के किसी घर में रहते थे क्योंकि उनकी शूटिंग वहाँ चलती थी, बिकॉज शी वॉज रियली वेरी वेरी एम्बिशियस एंड शी वॉन्टेड टू मेक चेंजेस इन हर लाइफ। तो उनके भी दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट था, एक इंसान के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना कि क्या मुझे मैरिज की तरफ जाना चाहिए कि मुझे काम की तरफ जाना चाहिए। तो उनका हमने बस वो कॉन्फ्लिक्ट चेंज करके उनको फोकस काम की तरफ दे दिया, और वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से देन शी स्टार्टेड अट्रैक्टिंग मोर वर्क एंड टुडे शी इज डूइंग आई थिंक सो रियली वेल। गीतांजलि जी आप घर पहुंची और यहाँ पे इतने लोगों ने कहा यार और प्रेडिक्शंस लो गीतांजलि से, तो आप प्लीज टैरो कार्ड्स देखिए और बताइए इनका भविष्य कैसे होने वाला है बिग बॉस के घर में। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। यस, मैंने सुना कि व्यूअर्स को चाहिए कि बिग बॉस के बारे में कुछ मैं और प्रेडिक्शंस करूं, तो मैं एक खास प्रेडिक्शन करूंगी कि टॉप 5 में कितने लोगों का नसीब है आने के लिए। अब इसमें 5 लोग हो सकते हैं, 6 लोग हो सकते हैं, 7 लोग हो सकते हैं। जो टैरो बोलेगा मैं वही बोलूंगी, क्योंकि मैं वही बोल सकती हूँ जो टैरो बोल सकता है। अपने आप से मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। मैंने सभी लोगों का, सभी कंटेस्टेंट का नाम जो है वो यहाँ रख दिया है, और मैं एक एक करके उनके लिए एक एक कार्ड निकालूंगी, और ये कार्ड से हम पता करेंगे कि क्या वो टॉप 5 में आएंगे कि नहीं आएंगे। रणवीर शौरी, सना मकबूल खान, लवकेश कटारिया, सना सुल्तान, साई केतन राव, शिवानी कुमारी, विशाल पांडे, दीपक चौरसिया, अरमान मलिक, कृतिका मलिक, नेजी, अदनान शेख। तो हमने यहाँ पे कार्ड्स लगा दिए हैं 12 कंटेस्टेंट्स के लिए। तो जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं उसमें से रणवीर शौरी को टॉप 5 में आ सकते हैं, लवकेश कटारिया आ सकते हैं, सना सुल्तान आ सकती हैं, और फिर मेरे पास हैं विशाल पांडे आ सकते हैं, कृतिका मलिक आ सकती हैं, और अदनान शेख जो है वो टॉप 5 में आ सकते हैं। यानी कि देखिए मेरे सामने 6 दावेदार हैं जो टॉप 5 के हैं। इसमें मैं एक और 7वां भी डालूंगी, अराउंड 7वां जो है 1 2 3 4 5, इसके अंदर मैं ये बोल सकती हूँ कि साई केतन राव के थोड़े चांस है, 40-50% चांस है, क्योंकि उनके कार्ड्स अच्छे। अदरवाइज ये लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है टॉप 5 में आने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा सवाल का जवाब अच्छा लगा होगा। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, डायरेक्टली कंटेस्टेंट से मुझे नहीं पूछा है, तो मुझे एक्चुअली उनकी एनर्जेटिक इन्फ्लुएंस नहीं मिला है। जितना हम समझ पाए हैं, मैंने कार्ड्स खोले हैं, उससे मुझे ये जवाब मिला है। तो डेफिनेटली ये सारे लोगों के साथ सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। क्या प्रेडिक्शंस किए आपने इन सबके लिए, मुझे यकीन है वो सही जरूर होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर गीतांजलि कि आपने मुझसे बात किया। अरे आई लव द फैक्ट कि एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, एवरी एस्पेक्ट ऑफ दी साइंसेस आपने दिल खोल के बात किया है एंड गिव अस इनसाइट्स एज वेल। एंड आप बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत फेथ है लोगों का आप पे। कीप द फेथ अलाइव ऑलवेज। या डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू डॉक्टर गीतांजलि। बाय।